अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने आज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करना है। इसको हमने थोड़ा सा हमने नाम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि हमने कहा था कि अगर एक टास्क है जिसको हम m वेज में कर सकते हैं, ठीक है, उसको अगर हम दूसरे टास्क को हम n वेज में कर सकते हैं, ठीक है, और जो कॉमन वेज हैं वो अगर c हैं तो हमने इस तरह का हमने कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो m प्लस n माइनस जो कॉमन होगा वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का फार्मूला था और हमने इसको कहा था कि ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब हम यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेट्स के लिए अगर डिफाइन करें तो उस सेट के हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सेट A है, लेट सपोज एक सेट A है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 1 और 4, ठीक है, ये मैंने इसमें कोई भी एलिमेंट्स लेट कर लिए हैं। तो कार्डिनैलिटी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट जो है उसको हम इस तरह से डिनोट करते होते हैं, ठीक है। और इसमें कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी होती है सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने काउंट कर लेना है, ठीक है। 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। अब हमने अगर सेट के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिफाइन करना है तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कार्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब ये आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई आप दो सेट्स ले लें और आप अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से फाइंड करें, ठीक है, तो आपके पास A यूनियन B के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप वैल्यूज पुट कर दें तो वो सेम आएंगी, ठीक है। ये हो गया 2 सेट्स के लिए। अब अगर हम 3 सेट्स के लिए डिफाइन करें तो 3 सेट्स के लिए हमारे पास क्या होगा? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल A यूनियन B यूनियन C के कार्डिनैलिटी इज इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ B प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ C माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C और प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा। अब अगर आप देखें तो सिंगल सेट की कार्डिनैलिटी जब हमने यूज़ किया तो प्लस का साइन है, फिर जब हमने 2 का इंटरसेक्शन लिया है और उनकी कार्डिनैलिटीज यूज़ की हैं तो उनके साथ माइनस के साइन है, ठीक है। और फिर जब हमने 3 का इंटरसेक्शन लिया है तो फिर अगेन प्लस का साइन, यानी अल्टरनेटिव साइन है, ठीक है। पहले प्लस है फिर माइनस है सबके साथ और उसके बाद प्लस है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसी तरह से आप लोगों ने 4 के लिए देख लेना है। अगर 4 सेट्स हैं तो ये 4 कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन ऑफ द 4 सेट्स A1 A2 A3 A4 की जो कार्डिनैलिटी होगी वो कार्डिनैलिटी ऑफ A कार्डिनैलिटी ऑफ B कार्डिनैलिटी ऑफ A1 कार्डिनैलिटी ऑफ A2 कार्डिनैलिटी ऑफ A3 कार्डिनैलिटी ऑफ A4, ये सारे प्लस हैं, ठीक है। फिर माइनस 2 का इंटरसेक्शन लिया हुआ है, जितने भी पॉसिबल इंटरसेक्शन है वो, ठीक है। और फिर प्लस 3 सेट्स का इंटरसेक्शन लिया हुआ है, जितने पॉसिबल इंटरसेक्शंस होंगे वो सारे लिखनी है। एंड माइनस फिर अगेन माइनस है 4 सेट्स का इंटरसेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी आप लोगों को स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास एक फार्मूला है यहाँ पे, अगर देखें कि देयर आर n डिवाइडेड बाय d फ्लोर फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय d पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग n दैट आर डिविजिबल बाय d, ठीक है। यानी कि अगर हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो n से लेस हो और d पे डिवाइड होते हैं तो उसका ये फार्मूला होता है कि इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे n डिवाइडेड बाय d का फ्लोर फंक्शन, ठीक है, n डिवाइडेड बाय d का फ्लोर फंक्शन। ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 आर डिविजिबल बाय 7 और 11, यानी कितने इंटीजर्स ऐसे होंगे 1000 से लेस जो 7 पे या 11 पे डिवाइड होते हों, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ड यूज़ हुआ है 7 और 11, ठीक है। तो 7 और 11 ये और का वर्ड जब भी यूज़ होगा यहाँ पे एदर और, ठीक है, एदर या और, यहाँ पे जब भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है कि हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करना है, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे? पहले 7 पे डिविजिबल फाइंड करेंगे, फिर 11 पे डिविजिबल फाइंड करेंगे, फिर दोनों पे जो कॉमन, दोनों का कॉमन पे जितने डिविजिबल होंगे वो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 1000
दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो इसका फार्मूला हमें पता है 1000 डिवाइडेड बाय 7 का फ्लोर फंक्शन, ठीक है। 7000 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो 142.86 आएगा और इसका फ्लोर फंक्शन होता है, ये पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है 142, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होगा 1000 डिवाइड बाय 11 और इसका फ्लोर फंक्शन, ठीक है। ये साइन है फ्लोर फंक्शन का। तो इस 1000 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 90.91 आएगा और इसका फ्लोर फंक्शन होता है 90, तो ये 90 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने वो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो डिविजिबल बाय दोनों पे डिविजिबल होते हैं। तो दोनों पे डिविजिबल जब हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 7 1 ज़र 7, 11 इसी तरह नीचे लिख देंगे और फिर 11 1 ज़र 11, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 7 × 11 विच इज इक्वल टू 77, ठीक है। तो ये हमारे पास 77 हो गया है। यानी कि अगर हमने कॉमन डिवाइड करना है कि जो 7 पे भी डिवाइड होता है और 11 पे भी, तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 डिविजिबल बाय 77। हम 77 पे फाइंड करेंगे, यानी इसके एलसीएम पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 77, इसका आंसर आ जाएगा 12.99 और इसका फ्लोर फंक्शन क्या होता है 12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब हम लगाते होते हैं तो हम क्या करते होते हैं, हम कहते होते हैं कि जो 7 पे डिविजिबल हैं जितने, प्लस जितने 11 पे डिविजिबल हैं और प्लस जितने दोनों पे माइनस जितने दोनों पे डिविजिबल हैं, ठीक है। यानी 142 प्लस 90 माइनस 12, 142 प्लस 90 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 220। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 999, 100 और 999 के दरम्यान हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं विच आर डिविजिबल बाय 7। पहला पार्ट है इसका डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, अगर हमने 100 और 999 के दरम्यान फाइंड करने हैं, हमें फार्मूला पता है कि हम 100 से जितने लेस हैं जो डिविजिबल बाय 7 है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जो 100 से लेस हैं, ठीक है। फिर हम वो फाइंड कर सकते हैं जो 999 से लेस हैं, ठीक है। जो 999 से लेस हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने इनके दरमियान फाइंड करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फाइंड करना है, तो इसमें से हम ये 100 वाला पोर्शन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 100 वाला पोर्शन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी हम 100 पे डिविजिबल फाइंड कर लेंगे, ठीक है, 100 से लेस डिविजिबल फाइंड कर लेंगे, 999 से लेस डिविजिबल फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम जो 100 वाला पोर्शन होगा वो 999 वाले में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका ए पार्ट हम करते हैं कि दैट आर डिविजिबल बाय 7, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमने 100 और 999 के दरमियान फाइंड करना है। तो पहले 999 पर डिविजिबल फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 999 डिविजिबल बाय 7, ये हो जाएगा 999 डिवाइड बाय 7 का फ्लोर फंक्शन, ये 142.7 हो जाएगा और इसका फ्लोर फंक्शन होता है 142, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 डिविजिबल बाय 7, अब 100 के लिए फाइंड करेंगे, पहले 999 के लिए किया, अब 100 के लिए करेंगे, ठीक है। तो 100 का फार्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय 7 का फ्लोर फंक्शन, ये हो जाएगा 14.28 और इसका फ्लोर फंक्शन क्या होता है 14 होता है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आया है 14। अब अगर हमने 999 और 100 के दरमियान फाइंड करना है, ठीक है, तो दरमियान के लिए हम क्या करेंगे, जो 999 से लेस 7 पे डिविजिबल हैं उसमें से हम, ठीक है, 999 वाले में से हम जो 100 के लिए आंसर आया था उसमें उसको माइनस कर देंगे, यानी 142 माइनस 14, ठीक है। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 999 डिविजिबल बाय 7 आर 142 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 128, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। इसका बी पार्ट है कि हमने ओड इंटीजर्स फाइंड करने हैं, इंटीजर्स दैट आर ओड बिटवीन 100 एंड 999, ठीक है। 100 एंड 999 के दरमियान हमने ओड फाइंड करने। अब आपको पता है कि ओड का कोई डायरेक्ट ऐसा फार्मूला नहीं होता, लेकिन इवन का होता है। इवन कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है।
तो हम इवन फाइंड कर लेंगे और फिर लाजमी बात है जो इवन नहीं होंगे वो क्या होंगे, ओड होंगे। ठीक है, तो पहले हम इवन फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग, पहले 99 से लेस फाइंड करेंगे। नॉट एक्सीडिंग 999 डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इवन वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, तो इवन फाइंड करने के लिए हम डिविजिबल बाय 2 फाइंड करेंगे। 999 डिवाइड बाय 2 का फ्लोर फंक्शन ये 499.5 होता है। ठीक है, 999 को 2 पे डिवाइड करेंगे और इसका फ्लोर फंक्शन क्या होगा, 499। इसी तरह अब आपने 100 के लिए करना है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और ये आ जाएगा 50। 50 का फ्लोर फंक्शन 50 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आए हैं कि इवन इंटीजर्स दैट आर लेस देन 999 और 499 इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जो 100 से हैं लेस वो कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, तो 50 इंटीजर्स हमारे पास हो गए। अब हमने क्या करना है, अगर हमने बिटवीन 100 एंड 99 फाइंड करना है तो 999, तो 999 वाले में से हम 100 वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 999 डिविजिबल बाय 2 आर 499 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 449। ठीक है, यानी जो इवन इंटीजर्स हैं बिटवीन 100 एंड 999 वो हमारे पास 449 हो जाएंगे। ठीक है, तो इवन हमारे पास आ गए। हमने फाइंड क्या करना था, हमने ओड फाइंड करने थे। ठीक है, तो ओड फाइंड करने के लिए हम टोटल फाइंड करेंगे, उसमें से इवन माइनस कर देंगे, जो इवन नहीं होंगे वो ओड होंगे। ठीक है, तो अब हमने टोटल फाइंड करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 999 टोटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 999 में से 100 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 999 माइनस 100 ये 899 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इवन हमारे पास आ गए थे 449 और टोटल हमारे पास आए 899, तो जब हम टोटल में से इवन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी बचे वो क्या होंगे, ओड होंगे। यानी 899 माइनस 449 इज इक्वल टू 450। 450 हमारे पास ओड इंटीजर्स आ गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ओड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 999 इज 450। ये हो गया हमारे पास। सी पार्ट इसका है कि हमने 100 और 999 के दरमियान ऐसे इंटीजर्स फाइंड करने दैट हैव सेम 3 डेसिमल डिजिट्स। 3 डेसिमल डिजिट्स का सेम होने का क्या मतलब कि 1 1 1 हो, तीनों सेम हो। ठीक है, 3 डेसिमल हो और 1 1 1 सेम हो, फिर 2 2 2 इस तरह हो। ठीक है, हमें पता है कि टोटल कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास, 10 होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 1 2 अप टू सो ऑन 9 तक ये टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन हम कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करती हूँ कोई नंबर 0 1 0, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है। ठीक है, यानी ये 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नहीं है। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे 0 अटैच करें तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो 0 से मैं नंबर को स्टार्ट नहीं कर सकती। बाकी कितने डिजिट्स बचे, 9। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर जस्ट 9 पॉसिबल डिजिट्स दैट अ 3 डिजिट नंबर कैन स्टार्ट विद। ठीक है, 3 डिजिट नंबर 9 डिजिट से स्टार्ट हो सकता है और क्योंकि तीनों सेम होने चाहिए तो पहला हमारे पास 1 1 1 हो सकता है, दूसरा हमारे पास 2 2 2 हो सकता है, फिर तीसरा हमारे पास 3 3 3 हो सकता है और इसी तरह चलते चलते आपके पास क्या हो जाएगा, 4 4 4 5 5 5 और लास्ट नंबर हमारे पास होगा 9 9 9। ठीक है, तो ये कितने हो गए हैं, ये हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हो जाएंगे, ये 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 तक ये टोटल 9 हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर देयर आर 9 सच नंबर्स, 9 ऐसे नंबर्स हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है कि हमने ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 4 हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास हमें पता है कि हमें नॉट डिविजिबल का फार्मूला नहीं पता, लेकिन हमें डिविजिबल बाय 4 का फार्मूला पता